स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के ऑल पार्ट हम लोग स्टार्ट किए थे करना, जिसमें 10 पार्ट कर चुके हैं। आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। स्पेशली हमने एक प्लेलिस्ट ही बना दी है जो हिंदी इंग्लिश में हम आपके 418 क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर हिंदी एंड इंग्लिश के नाम से। ठीक है, तो सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए क्वेश्चन हैं। एंड अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के फीडबैक भी मिल रहे हैं कि सर सभी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, आपने अच्छे समझाया, इसलिए हमने 25 में 25 पूरे क्वेश्चन सही कर दिए। तो आपको भी 25 में 25 सही करना है तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट के वीडियो जरूर देख लेने चाहिए। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस वीडियो की मिलती रहें। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे जाती है एंड आपके बिना लाइक के वीडियो नहीं जाती आगे, नीचे हो जाती है फिर। ठीक है, तो लाइक बटन दबाइए, बढ़ते हैं आगे। 250 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 10 पार्ट में, एंड आज है 251 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे करना। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस जो कि प्रीवियस पार्ट से है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। 251 नंबर क्वेश्चन है, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू मेक वंस टास्क इजियर टू वर्क इफिशियंटली एंड मेंशन्ड इन रिज्यूमेस आर कॉल्ड। किसी भी काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए, आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और टेक्निक्स को अगर आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे, रीडिंग कहेंगे, एग्जाम्पल कहेंगे, या स्किल्स कहेंगे? तो जो रिज्यूमे में आप स्किल्स जो मेंशन करेंगे उसी के अंतर्गत आप इन चीज़ों को मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अ पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट अलाउज यू टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल आर अ सेट ऑफ स्किल्स व्हाइल यू वर्क इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड। प्रशिक्षण की एक भुगतान, अब प्रशिक्षण मतलब जब आप ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको एक स्टाइपेंड या भुगतान भी मिल रहा हो, एंड काम करते टाइम आप कोई चीज़ सीख भी रहे हो, तो वो क्या कहा जाता है? क्राफ्टिंग, अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप या अप्रेंटिसशिप? तो उसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप। आईटीआई के बाद जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप काम को सीखते भी हैं, उसका सर्टिफिकेट भी पाते हैं, आपकी ट्रेनिंग भी होती है, एंड पैरेलली आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। भारत सरकार शिक्षुता को बढ़ावा देती है किसके माध्यम से? NAPS NAPS पोर्टल से, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, इंटरनेट से, या वेबकास्टिंग से? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, NAPS। 254 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्पेस ऑन द NAPS स्पेस टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। NAPS पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए? सॉरी, इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर, हाँ। NAPS, इसके आगे क्या आएगा? पोर्टल, क्योंकि क्या है, एक पोर्टल है ये। तो सेंटेंस बनता है आपका, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर ऑन द NAPS पोर्टल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शन में से, जो नीचे ऑप्शन दिए, पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करनी है आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्ड या लिंक्डइन? तो जो लिंक्डइन है ये आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम और फेसबुक आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट इन दियर वर्क स्पेस। जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, बहुत ज़रूरी है, सभी कंपनियों को चाहिए वो अपने कार्य क्षेत्र में इसको शामिल करें। किसको शामिल करें? सुरक्षा को। ठीक है, वर्क प्लेस सेफ्टी क्या आएगा यहाँ पे? वर्क प्लेस सेफ्टी मतलब कार्यस्थल की सुरक्षा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कंपनी, सभी कंपनीज को नीड टू चाहिए, इनकॉर्पोरेट क्या करें? शामिल करें। किस चीज़ को? सेफ्टी को, इन दियर वर्क प्लेस स्पेस। राइट आंसर क्या बन गया आपका? वर्क प्लेस सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्क प्लेस यहाँ आ गया, सेफ्टी यहाँ आ गया। ठीक है, अगला है 257 नंबर क्वेश्चन, POSH प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जिसे फुल फॉर्म है जिसका, मैंडेट्स सेफ्टी ऑफ स्पेस एंड स्पेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। तो जो POSH है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है, सेफ्टी ऑफ किसका? वीमेंस यानी महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया गया, एंड प्रिवेंशन यानी रोकथाम के लिए बनाया गया, किसके? सेक्सुअल हरासमेंट के, जो कि वर्क प्लेसेस पे होते हैं। तो राइट आंसर क्या बन गया यहाँ पे? POSH mandates safety of women and prevention of sexual harassment in the
वर्क प्लेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है 258, स्पेस मीन्स एनी अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विच मेक्स अ पर्सन फील ऑफेंडेड और ह्यूमिलिएटेड। स्पेस का ऐसा अर्थ है जिसमें कोई भी आप जो अवांछित आचरण या प्रकृति जो किसी व्यक्ति को आहत या अपमानित महसूस कराए उसे क्या कहते हैं, उसी को यहाँ पे कहा जाता है सेक्सुअल हरासमेंट या यौन उत्पीड़न। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स एनी अनवेलकम कंडक्ट, कुछ भी आप किसी के ऊपर अनकंडक्ट मतलब कोई फीमेल एम्प्लॉई है उसके ऊपर अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसे ही कहा जाता है सेक्सुअल हरासमेंट, एंड उसी की रोकथाम के लिए बनाया गया POSH। अगला क्वेश्चन है 259, ICC विद रेस्पेक्ट टू POSH एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स। जो POSH और यौन उत्पीड़न के संबंध में ICC बनाया गया उसका क्या अर्थ है? तो ICC का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आप एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में, जिसमें अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी एंड उस पर एक्शन लिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 260, स्पेस मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। इसमें से किसका अर्थ है खुद को और अपने आपके आसपास जो भी है सराउंडिंग्स आपके आसपास उन्हें साफ़ सुथरा रखना, उनका साफ़ सुथरा रखने का अभ्यास करना या साफ़ सुथरा रखना। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, सेफ्टी यानी सुरक्षा, कम्युनिटी यानी समुदाय, हाइजीन यानी स्वच्छता। तो इसी को हम कहते हैं हाइजीन यानी स्वच्छता, खुद को साफ़ सुथरा रखना पर्सनल हाइजीन, आसपास की सराउंडिंग्स हैं आस पड़ोस को साफ रखना इज कम्युनिटी हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 261, सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेस हाइजीन आर मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। इसमें स्वच्छता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उनको आपको बताना है कि किस तरह की हाइजीन होते हैं, जैसे अपने नाखून को काटना प्रॉपर, दिन में 2 बार ब्रश करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। तो ये सब क्या है? कम्युनिटी हाइजीन है, ऑर्गेनाइजेशनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है या पर्सनल हाइजीन है। तो ये होती हैं आपकी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत हाइजीन यानी क्या होती है? हाइजीन मतलब स्वच्छता। ठीक है, अगला है 262 क्वेश्चन, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड। कौन सी हाइजीन कही जाएगी? ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड, किस टाइप की हाइजीन कही जाएगी? अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना किस तरह की स्वच्छता है? कम्युनिटी हाइजीन, ऑर्गेनाइजेशनल हाइजीन, पर्सनल या पर्सनल। तो यहाँ पे राइट आंसर है, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी हाइजीन। ठीक है, आसपास मान लीजिए आपके कोई पार्क है, छोटा गार्डन है, उसे आप साफ़ सुथरा रख रहे हैं मिलकर लोगों के साथ, तो उसे कम्युनिटी हाइजीन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल क्या है, लाइफ स्किल क्या है? लर्निंग इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखना, लर्निंग मदर टंग मातृभाषा सीखना, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा सीखना, या लर्निंग मोर लैंग्वेज अधिक भाषा सीखना। तो प्रोफेशनल पर्पज के लिए लाइफ स्किल क्या है? एक लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। ठीक है, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे काम इंटरनेट कंप्यूटर ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही ज़्यादा कंपैटिबल हैं। अभी किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो अगर बाहर भी उनका बिजनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपके 418 क्वेश्चन भले दिए गए हैं, 418 में से करीब 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। शुरुआत के 3-4 पार्ट में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आगे जाके 300 नंबर के बाद या 200 नंबर के बाद भी स्टार्ट है क्वेश्चन। अपने बॉस को आप जब भी एड्रेस करेंगे कैसे एड्रेस करेंगे? फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाई हाउ आर यू, व्हाट इज़ अप। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, किसके उदाहरण हैं? तो ऐसी आप बातें किससे करते हैं? कंपनी में अपने बॉस से, सुपीरियर से तो नहीं करेंगे। ये हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप आपस में, दोस्तों में, अपने कलीग्स में, साथ के लोगों में यूज करते हैं बात करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? गुड बाय, गुड डे, सी यू या गुड मॉर्निंग। तो आप क्या कहते हैं इनमें से? गुड मॉर्निंग। अब ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग यहाँ पे लिखा है क्योंकि इन चारों में गुड मॉर्निंग सही, इसलिए गुड मॉर्निंग कहते हैं। बाकी आप दोपहर मिलेंगे तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, शाम को मिलेंगे गुड इवनिंग बोलेंगे, मान लीजिए आप रात को किसी से मिलेंगे तब क्या बोलेंगे? ठीक है, तो देखिए हमेशा जो रात में आप मिलेंगे किसी से, मिलते टाइम कभी गुड नाइट नहीं बोला जाता। कई बार क्या होता है, आपको लगता है रात है तो हम गुड नाइट बोलेंगे, फ़ोन करते आप किसी को अगर गुड नाइट बोल रहे हैं तो ये गलत है। गुड नाइट हमेशा आप जब किसी से विदा ले रहे हो, किसी से
मतलब बाय बोल रहे हूँ उसके साथ आपको गुड नाइट बोलना चाहिए, अदरवाइज गुड इवनिंग ही बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 267, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड स्पेस टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, प्रिंसिपल ने पूछा। अब ये देखिए, ये है इंग्लिश लिटरेसी का क्वेश्चन, ये आपको हिंदी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम होगा, ठीक है, टू शो हिज हॉल टिकट, क्योंकि हिम मनोज क्या है, मेल है, उसके साथ अपना के लिए क्या आएगा, हिज आएगा। अगर इसी जहाँ कोई लेडी होती तो उसके साथ क्या आता है, अपना के लिए हर आता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट। क्वेश्चन नंबर 268 है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। इसमें आपको सही पास्ट टेंस भरना है। आई स्पेस अ मूवी यस्टरडे, सही पास्ट टेंस क्या होगा यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या है, बीता हुआ कल है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, पास्ट टेंस के लिए। तो क्या आएगा, आई वॉच्ड मतलब देखा, मूवी यस्टरडे कल, हमने बीते हुए कल यानी कल हमने क्या देखी, एक मूवी देखी या देखा। 269 है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेज इज। डिवाइसेज जो उपकरण होते हैं, डिवाइसेज मतलब क्या, उपकरणों होगा, ये भी आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। तो डिवाइसेज का सिंगुलर फॉर्म क्या है, डिवाइस। डिवाइसेज मतलब बहुत सारी डिवाइस हैं, डिवाइस मतलब एक डिवाइस। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, डिवाइस। नेक्स्ट है, द अनाउंसमेंट स्पेस यस्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ये भी आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, ठीक, हमने रखा है सिर्फ आपके समझने के लिए। तो द अनाउंसमेंट मतलब जो घोषणा की गई, यस्टरडे मतलब कल, बीते हुए कल पे, वाज अननेसेसरी वो बेकार थी, अनावश्यक थी। तो यहाँ पे यस्टरडे यानी अनाउंसमेंट मेड आएगा। मेक क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं, मेक, मेड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेड, क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म मेड आएगा। द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे, जो कल अनाउंसमेंट किया गया, वाज अननेसेसरी वो अनावश्यक था। अगला 271 है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आपको डालना है, स्पेस है, वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम। वेंट रॉन्ग मतलब क्या है, गलत हुआ, यस्टरडे गेम मतलब कल के गेम में। तो क्या बोलता है आदमी, कल के गेम में क्या गलत हुआ, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट। सही इंटेरोगेटिव वर्ड क्या हो गया, प्रश्नवाचक वर्ड व्हाट। व्हाट वेंट रॉन्ग विद यस्टरडे गेम, कल के गेम में क्या गलत हुआ। नेक्स्ट है 272, चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस में आपको अगर बदलना है, निष्क्रिय आवाज़ में बदलना है, निष्क्रिय आवाज़ ना करके। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपने सुना होगा ग्रामर में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो टुक का क्या हो जाएगा, वाज टेकन या वेयर टेकन। जब भी आप उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या बन के आएगा वो, वाज टेकन या वेयर टेकन, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर स्पेस द टैप ओनली नाउ। सही सेंटेंस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। द प्लम्बर फिट, द प्लम्बर आर फिटिंग, द प्लम्बर इज फिटिंग या वाज फिटिंग। तो क्या आएगा, प्लम्बर इज फिटिंग, द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। अभी वो कर रहा है फिट, इसलिए प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा उसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन है 274, व्हेन यू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक व्हाट डू यू से। जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं। लेट यू स्टार्ट, चलिए शुरू करिए आप। लेट मी से, कहने दो। लेट्स डिस्कस, चलो चर्चा करते हैं। लेट अस फिनिश, चलो ख़त्म करते हैं। तो जब भी चर्चा आप स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे लेट्स डिस्कस। जब चर्चा आपको ख़त्म करनी होगी तो आप बोलेंगे लेट्स फिनिश, ठीक है। आपको बीच में कुछ कहना होगा, आप बोलेंगे लेट मी से। आप किसी को और कहेंगे आप स्टार्ट करिए, आप बोलेंगे लेट यू स्टार्ट, चलिए आप शुरू करिए, ठीक है। ये सारे यहाँ पे सेंटेंस हैं। नेक्स्ट है 275, व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। जब आप विनम्रता से किसी चीज़ के लिए असहमत हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे। आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, मुझे डर है कि मुझे असहमत होना पड़ेगा। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। आई एम राइट, मैं सही हूँ। ही इज़ राइट, वह सही है। तो जब भी आप किसी चीज़ से पोलाइटली डिसएग्री होना चाहें तो आप कहेंगे आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, ठीक है। आगे बोनस क्वेश्चन की बारी, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड। जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। इनोवेशन, नवाचार, कैरियर, कोलैबोरेशन या डिसीजन मेकिंग।
जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर खूब सारा कीजिए। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको सारी पढ़ाई के साथ साथ अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।